ये है वक्त मीडिया। अदबी व सकाफती तंजीम मिज़ान के ज़ेरे एहतमाम दिल्ली के गालिब एकेडमी में 2 मई 2024 को आलमी शोहरत याफ्ता शायर व नस्र निगार डॉक्टर माजिद देवबंदी की नस्र की तीसरी किताब मेरी काविशें की रस्म इजरा की तकरीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर एक ऑल इंडिया मुशायरे का भी इनेकाद किया गया। इस मौके पर हिंदुस्तान की मशहूर व मारूफ इल्मी, अदबी व सियासी शख्सियात जैसे सलमान खुर्शीद, मीम अफजल, प्रोफेसर अख्तरुल वासे, एसएम खान, डॉक्टर तस्लीम रहमानी, डॉक्टर सैयद फारूक, डॉक्टर अतहर फारूकी ने इजहार ख्याल करते हुए डॉक्टर माजिद देवबंदी को अपनी मोहब्बतों व दुआओं से नवाजा। अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ साबिक मेंबर पार्लियामेंट, साबिक सफ़ीर तुर्कमानिस्तान जनाब मीम अफजल साहब से वो चंद लफ्ज़ नवाज दें। जनाब मीम अफजल साहब। प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब, और मुल्क के नामवर सियासतदान, कांग्रेस के बहुत ही पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल और हालात पर नज़र रखने वाले बड़े भाई सलमान खुर्शीद साहब, फारूक साहब, सैयद साहब, शहजाद भाई, तस्लीम रहमानी साहब, ईसा साहब, रिजवी साहब, और मेरे बहुत ही अजीज़ छोटे भाई अतहर फारूकी साहब, और एक नाम मैं भूल रहा हूँ, गालिबन डॉक्टर सैयद अहमद नहीं, बिलाल साहब, डॉक्टर बिलाल साहब। मेरी वाक़फ़ियत चूँकि उनसे नहीं है ज़ाती तौर पर, इसलिए मैं नाम उनका दिमाग से निकल गया। नीचे भी बहुत लोग ऐसे बैठे हैं जिनके नाम लेने चाहिए, और उनका नीचे बैठना मेरे लिए तो कम से कम ऐसा लगता है कभी कभी कि उन्हें मेरी जगह बैठना चाहिए था। ऐसे लोग बैठे हुए हैं नीचे, लेकिन ये उनका बड़ापन है और हमारा छोटापन है कि हमें बुलाया गया, हम बैठ गए। माजिद साहब के ताल्लुक़ से मैं यही बात कहूँगा कि किताब का इजरा हुआ है, मैंने इसका कोई मजमून न पढ़ा है, ज़रूर पढ़ूँगा आगे, उसके बाद मैं ज़ाती तौर पर तबसरा इनको ज़रूर कहूँगा। लेकिन एक बात मैं देख रहा था इसमें, तारुफ़ तो जो हुआ, इस किताब में कई उनके तारुफ़ हैं। पहला तारुफ़ तो यह है कि 30 मज़ामीन पर मुश्तमिल ये किताब उनकी छठी किताब नहीं है, ये उनकी 10वीं किताब है। मैं अभी उनको यही कह रहा था, सब छठी किताब की बात कर रहे थे। उनकी 10 तसानीफ़ हैं, जिसमें 3 नसरी हैं और बाकी शेर व शायरी और ये सब है, और ये इसी में मेंशन है, इसलिए मुझे याद आया। एक और जो अहम बात है, मैं देख रहा था कि माजिद साहब की उम्र 60 हो गई है, और 60 साल की उम्र में इन्होंने 51 अवार्ड्स जो हैं वो अब तक हासिल किए हैं, और उसका जिक्र इसके अंदर पूरा है। तो ये अपने आप में उनके तारुफ़ के लिए काफ़ी कुछ है कहना। हम तारीफ़ करें, कुछ अल्फाज तो सभी बोलते हैं, लेकिन मैं उनकी एक बात से बहुत मुतासिर होता हूँ। शायरी तो ज़बरदस्त उनकी है, और कुछ शेर तो ऐसे हैं कि अगर आप उन्हें सुनाएं, जब वो छोटे रहे होंगे, जब उन्होंने ये शेर का अशार कहे, तो कोई ये कहेगा कि किसी बहुत बड़े शायर गालिब और मीर और उस तरह के बड़े शायरों में कहीं किसी आदमी का नाम लेकर कन्फ्यूजन लगता था उसको कि उनका शेर तो नहीं है, और वो माजिद का शेर होता था। तो और दूसरी बात मैं ये कह सकता हूँ कि इतना झुकाव उनकी तबीयत में है, इतना लोगों को इज़्ज़त और एहतराम देने का वो काम करते हैं कि कभी कभी सामने वाला शर्मिंदा हो जाता है, और उसको लगता ही नहीं है कि इतने बड़े शायर, इतने बड़े इंसान, इतने शानदार आदमी, और वो आपसे इस तरह महव गुफ्तगू हैं
जैसे आपसे बहुत ही छोटे हों, तो ये उनकी एक क्वालिफ़िकेशन है जो उन्हें और बहुत आगे लेकर जाएगी। ज़ाहिर है वक्त नहीं है, मैं तो बल्कि कह रहा था कि हाथी के पैर में सबका पैर। ये सलमान भाई बैठे हुए हैं, अगर वही बोल दें तो साहबी काफ़ी है हम सब के लिए, और अख्तरुल वासे साहब। और एक बात मैं हमेशा महसूस करता हूँ और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ माजिद साहब का, कि जिस महफिल में अख्तरुल वासे साहब बैठे होते हैं तो मैं दुआ करता हूँ कि मैं उनसे पहले बोल लूँ तो ज़्यादा अच्छा है, इसलिए कि उनके बोलने के बाद फिर चिरागों में रोशनी नहीं रहती। अल्लाह ने उनको जो फ़न दिया है बोलने का, और उसके साथ साथ जिस तरह वो उसमें अपनी नॉलेज को इस्तेमाल करते हैं, और मौजू कोई भी हो, चाहे दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया में सूफियाना गुफ्तगू हो रही हो, या इस्लामिक सेंटर के अंदर, या इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में कोई बड़े इंटेलेक्चुअल तकरीब हो, जब वो ज़बान खोलते हैं तो ऐसा लगता है कि उसी फील्ड के आदमी हैं। बाकी यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, मैं यही महसूस करता हूँ कि एक बात ज़रूर मैं ख़ास तौर पे कहना चाहता हूँ, इज़्ज़त, क्योंकि उर्दू की इज़्ज़त बचाने का काम मैं अक्सर करता रहता हूँ। खुर्शीद भाई मुझसे पूछने लगे कि आदमी कुछ कम है यहाँ, मैंने कहा नहीं, ये बहुत ज़्यादा हैं, चूँकि उर्दू के जलसों में आजकल लोगों की कमी दिखाई देती है। दूसरी बात मैंने उनसे कही कि ये जगह चूँकि ऐसी है कि यहाँ अब खाने पीने की दुकानें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, आने जाने का रास्ता बिल्कुल मुख्तसर से मुख्तसर हो गया। पहले तो गाड़ी आराम से आ जाती थी गालिब एकेडमी के गेट तक, अब तो स्कूटर लाना भी मुश्किल है, ये पोजीशन है। तो वो भी एक वजह है जिसकी वजह से उर्दू के बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पहुँच नहीं पाते हैं। और एक वजह और भी है, वो मैं मजाकन कह रहा हूँ, उसको किसी और तरह से मत लीजिएगा, कि यहाँ जब फंक्शन शुरू होता है तो मगरिब की नमाज़ होती है, और अगर अज़ान से पहले शुरू हो गया तो फिर मगरिब की अज़ान पढ़ने के लिए लोग चले जाते हैं, और उसके बाद फिर जब फंक्शन थोड़ा सा उरूज की तरफ आता है तो इशा की अज़ान हो जाती है और हॉल खाली हो जाता है। लेकिन ये शायर लोग बहुत चालाक हैं, ये मुशायरा हमेशा आखिर में करते हैं इशा की नमाज के बाद, ताकि इनको सामईन पूरे मिलें। बाकी लोगों को सामईन पूरे मिले ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। मैं इन अल्फाज के साथ माजिद साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, और मैं ये कहूँगा कि उनकी 10 किताबें आई हैं, और अब चूँकि वो रिटायर हो जाएंगे या हो गए हैं, तो अभी इनको बहुत ज़्यादा किताबें लिखने के लिए फ़ुर्सत मिलेगी, तो और इसको बहुत आगे पे लेकर जाएंगे, और इस नंबर को बहुत आगे तक ले जाना उनको पड़ेगा। मैं इन अल्फाज के साथ आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उर्दू के हवाले से आप सब लोग यहाँ जमा हुए। उर्दू की महफ़िलों में ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत कीजिए, चूँकि आपकी शिरकत से भी उर्दू को तक़वियत मिलती है। सिर्फ मशायरे जो हैं वो उर्दू की जगह नहीं है। इत्तेफाक से दिल्ली उर्दू एकेडमी से वाइस चेयरमैनशिप के लिए मैं भी काम कर चुका हूँ, भाई अख्तरुल वासे भी काम कर चुके हैं, और हमारे माजिद भाई भी काम कर चुके हैं। तो हमने उर्दू एकेडमी का काफ़ी अच्छा टाइम भी देखा। उरूज तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ज़वाल बहुत देख रहे हैं अब, तो उसको भी बचाने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अफजल भाई, आपने अपने ख्यालात से नवाजा। चंद एक नाम रह गए थे। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए गालिब एकेडमी निज़ामुद्दीन दिल्ली से